मनोभूमि के मंच में आज की हमारी कहानी है गंगा। घर के आंगन में माधवी कभी इधर कभी उधर टहलती है तो कभी काफी देर के लिए सामने गली में एक नजर देखने लगती है, फिर परेशान होकर दहलीज पर ही बैठ जाती है। ऐसा करते करते रात के 9 बज जाते हैं, मगर माधवी इसी तरह बार बार गली की तरफ झांकती रहती है। जैसे ही जैस घर आता है, वह माधवी से उसकी परेशानी का कारण पूछता है, तो वह बताती है कि गंगा अभी तक नहीं आई। इतना सुनते ही जैस तपाक से पूछता है, अभी तक नहीं आई मतलब? जैस के चेहरे पर थोड़ी सी गुस्से भरी नाराजगी देखते हुए माधवी हिचकिचाते हुए कहती है, वो क्या है कि हर रोज की तरह उसे नहलाकर खुला छोड़ा हुआ था, और जब उसे रोटी देने गई तो देखा वह अपने आंगन में नहीं थी। उसे इधर उधर देखा तो मंदिर वाले पंडित जी ने बताया कि आपके मकान के आगे 4-5 गायें आई हुई थी। आपकी गाय गंगा भी उन्हीं के साथ गई। अब आप ही बताइए, क्या उसे ऐसे जाना चाहिए था? मैं दिन भर उसका इंतजार करती रही, और वो है कि सारा दिन मस्ती में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रही। वापिस आए भी तो पूरा दिन ढलने के बाद। मैंने भी दिन भर की नाराजगी जाहिर करते हुए उसे बाहर रोकते हुए जरा से गुस्से में कह दिया, जा बाहर ही रह, और गेट बंद कर दिया। कुछ पल बाद मेरा गुस्सा शांत हुआ तो गेट खोला, लेकिन गंगा गेट पर नहीं थी। अब आप ही बताइए, क्या मैं उसे इतना भी नहीं डांट सकती? और डांट भी दिया तो क्या उसे इस तरह नाराज होकर वापस जाना चाहिए था? नहीं ना। माधवी को कुछ ज्यादा ही भावुक होता देख जैस कहता, परेशान मत हो, आ जाएगी। माधवी और ज्यादा भावुक होते हुए, नहीं, वो नहीं आएगी। जानते नहीं वो कितनी स्वाभिमानी है। जैस, हाँ जानता हूँ। सुबह सुबह जब तक तुम उसे रोटी नहीं खिला देती, किसी और की रोटी की तरफ देखती तक नहीं है वो। जिद्दी तो इतनी है कि तुम्हारे सिवाय किसी और से दूध भी नहीं धोने देती। वो अलग बात है कि कभी कभार मुझ पर मेहरबान हो जाए, वो भी जब तुम उसे बताकर कहीं बाहर गई हो। खैर चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना कहकर जैसे गंगा को ढूंढने वापिस बाहर जाता। माधवी उस टब को निहारती है जिसमें गंगा पानी पीती है, साथ ही उस बड़े से टब को जिसमें वह चारा चरती है। उन दोनों टबों को एक नजर निहारते हुए उसे वो पल याद आने लगता है जब एक छोटी सी बछिया, जो एक पैर से जख्मी हालत में गली के कुत्तों से पीछा छुड़वाते हुई आंगन में आती है। उस छोटी सी बछिया को कुत्तों से घिरा हुआ देख माधवी जोर से जैस को आवाज लगाती है और किसी तरह उस बछिया से कुत्तों को दूर भगाती है। जैस जैसे ही उसकी मरहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ता है तो स्वयं ही छोटी सी बच्चियां दीवार के साथ चिपक जाती है। जैस धीरे धीरे उसके पास जाकर उसकी कमर पर अपनेपन से हाथ फेरता हुआ उसके पैर पर मरहम पट्टी करने लगता है। तब तक माधवी अंदर से गुड़ और रोटी लाकर उसे खिलाने लगती है। उसके बाद वह बच्चियां कहीं न जाकर वहीं बैठ जाती है। जैस पशु डेयरी से हरा चारा लाकर उसके आगे रख देता। उसके बाद तो वह हर रोज गेट पर आकर खड़ी होती है। माधवी भी उसे खुशी खुशी रोटी और गुड़ खिलाती है। ऐसा होते होते कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन जैसे ही माधवी रोटी देकर मुड़ने लगती है, वह बछिया अपने मुंह से चुनरी पकड़ लेती है। माधवी ने पलटकर देखा तो उसकी आंखों में अपनापन सा था। बस उसके बाद उसका पालन पोषण ऐसे शुरू हो गया जैसे कोई माँ अपने बच्चे का करती है। नाम भी रखा गंगा। माधवी ये सब याद कर ही रही थी कि जैस वापिस आ जाता है। यह देख वह झट से गेट की तरफ नजर करते हुए, गंगा मिल गई? जैस दबी जुबान में, नहीं। यह सुन माधवी कहने लगती है, गलती मेरी थी, उसे डांटना नहीं चाहिए था। माधवी को गंगा के लिए दुखी होता देख जैस उसे समझाते हुए कहने लगता है, दुखी मत हो, सुबह मिल जाएगी। रात को नींद कहाँ आने वाली थी। जैस पौ फटते ही गंगा को तलाश करने निकल पड़ता है। शहर में जगह जगह ढूंढते ढूंढते अनाज मंडी पहुंचा तो जैस के चेहरे पर अपने आप खुशी आ जाती है, क्योंकि गंगा कुछ गायों के झुंड से कुछ कदम दूर खड़ी हुई है। वह जैसे ही गंगा के पास जाता है, वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। यह देख जैस उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, नाराज हो? अच्छा है, लेकिन एक बात बता दूं कि कल से माधवी ने भी खाना नहीं खाया है, न ही एक पल के लिए चैन से बैठी है। अब सोच लो, और नाराजगी रखनी है या घर चलना है? जैस का इतना ही कहना था कि गंगा तेजी से घर के लिए चल दी। माधवी जैसे ही गंगा को गेट के अंदर आते देखती है, वह दौड़कर उसके पास जाती है और उसके मुंह पर प्रेम भाव से हाथ फेरने लगती है तो गंगा भी अपना चेहरा
उसके कंधे पर रख लेती है और उसकी नम आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। यह देख जैस भी अपनी आंखों से खुशी के आंसू को रोक नहीं पाया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी ये कैसी लगी? अपनी राय अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं इसी मंच में एक और नई कहानी के साथ। जब तक आप सुनते रहिए मनोभूमि की ये कहानी गंगा।